हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही चैनल सरकारी रिवीजन पर। तो फाइनली आप लोगों के लिए जो है वो गागर में सागर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। आज से आप लोगों को क्लास जो है वो देखने को मिलेगा, रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को क्लास जो है वो देखने को मिलेगा। आज हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे? तो आज हम लोग मैथ्स का एवरेज चैप्टर की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था कि अंकित भाटी सर की प्रसिद्ध सीरीज जो है RWA की प्रसिद्ध सीरीज जो है गागर में सागर अब बुक के फॉर्मेट में जो है वो आने लगी है। बुक्स जो है वो आने लगी है। ठीक है। तो उसी को जो है वो लास्ट के आप लोगों को एसएससी जीडी 2026 के लास्ट जो है 20 से 25 दिन जो बचा हुआ है, आप लोगों को उसी से जो है वो प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं बच्चे कि ये एवरेज चैप्टर की जो है वो प्रैक्टिस होगी। ठीक है। लेकिन एवरेज चैप्टर में जो एसएससी जीडी 2026 में जो गागर में सागर बुक्स में जो प्रैक्टिस है, बिल्कुल सेम सवालों की प्रैक्टिस जो है इससे होगी। लेकिन आप लोगों को इस बुक का पीडीएफ, मतलब कि RWA की जो बुक है गागर में सागर, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने चैनल पर। ठीक है। तो लेकिन एक बात यह है बच्चे कि उस पीडीएफ को खोलने के लिए आप लोगों को लगेगा पासवर्ड। बिना पासवर्ड का जो है वो पीडीएफ खुल नहीं सकता। आप लोगों को जो है वो पूरा वीडियो को देखना होगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि वो पासवर्ड आखिर है क्या। वो कौन सा पासवर्ड है जिससे आप लोग एवरेज चैप्टर की जो है वो पीडीएफ को जो है वो खोल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे लोगों के मन में कंफ्यूजन ये रहेगा कि क्या एसएससी जीडी 2026 का गागर में सागर की पूरा का पूरा बुक का ही पीडीएफ मिल जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गागर में सागर की जो है वो आप लोगों को किसकी पीडीएफ मिलेगी, सिर्फ एवरेज चैप्टर की जो है वो पीडीएफ मिलेगी। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज चैप्टर की जो है वो आप लोगों को पीडीएफ जो है वो देखने को मिलेगी। चलिए अब हम लोग क्लास को जो है बच्चे वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैं आप लोगों को बीच में बता दूंगा कि आप लोगों को पीडीएफ का पासवर्ड जो है वो क्या होगा। बिल्कुल सेम सवाल आप लोगों को देखने के मिलेगा जिस तरह से सेम सवाल जो है वो आप लोगों को बुक्स में भी है। ठीक है। चलिए हम लोग प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर को जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना जो है वो सही हुआ। तो एवरेज का पहला सवाल है कि यदि 30, 45 और 50 विद्यार्थियों वाली कक्षा 9 के 3 वर्गों का औसत अंक क्रमशः 80, 75, 90 है, तो कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक जो है वो कितने हैं? सवाल सिंपल सा है। 9 के कक्षा 9 में जो है वो 3 वर्ग है, यानी 3 सेक्शन बने हुए हैं और तीनों के तीनों सेक्शन में 30, 40 और 50 बच्चे अलग अलग सेक्शन में बैठे हुए हैं, यानी ए, बी और सी तीन सेक्शन में 30, 45 और 50 बच्चे हैं। ठीक है। और बोला गया है कि उसका औसत अंक 80 है, 75 है और 90 है, और कक्षा 9 में पूरे विद्यार्थियों का औसत अंक जो है वो कितना होगा? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे। सेक्शन बी में कितने हैं? 45 बच्चे। और सेक्शन सी में जो है वो कितने बच्चे हैं? वो 50 बच्चे हैं। ये मैंने अपने से जो है वो माना है। ठीक है। अब बोला गया है कि औसत अंक कितना है, तो औसत अंक है 75। उसके बाद है कितना है? 75 है। उसके बाद कितना है? सॉरी, 75 नहीं है, स्टार्टिंग में 80 है। स्टार्टिंग में कितने हैं? 80 है। 80। सेक्शन बी में कितना है? 75। और सेक्शन सी में कितना है? सेक्शन सी में कितना है? तो 90। ये तीन औसत अंक है। ठीक है। ये तीन औसत अंक है। अब बोला गया है कि पूरी कक्षा का औसत अंक बताएं। तो आप लोगों को एवरेज में पता है कि जितना आप लोगों का संख्या दिया हुआ रहता है उतना से मल्टीप्लाई करके हम लोगों को डिवाइड करना रहता है, यानी कि हम लोग ये तीनों को जो है मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 8 3 या 24, यानी यहाँ तो 2400 हो गया। हम लोग इसको प्लस करेंगे। 5 5 10, 7 4 11। अच्छा माफ कीजिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे? 5 5 या 25। और उसके बाद 5 4 या 20 और 23 और 4 7। और यहाँ पर 7 4 या 28 और 6 कितना होगा? 33, यानी 3375। ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ बच्चे। ठीक है। और 9 5 जब 45, 9 5 जब 45, यहाँ पर हो जाएगा 4500, यानी टोटल कितना आ गया? यानी कि टोटल कितना आ गया बच्चे? तो टोटल कितना आ गया है? टोटल आ गया है यहाँ पर 2400, 3375 और 4500। इन सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा?
ठीक है, तो कितना आ गया बच्चे? 10,275। 10,275। अब इसको डिवाइड करना है कितना से? आप लोगों को पता होगा कि कितना से डिवाइड करना रहता है। जितना विद्यार्थी यानी जितना बच्चे रहते हैं या जितना संख्या रहता है, हम लोगों को उससे जो है वो डिवाइड करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 30, कितना हो गया? 80। 80 और 40 कितना हो गया? 120। और 5 कितना हो गया? 125। 125 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, हम लोग इसे डिवाइड करके देखते हैं। लगभग लगभग 125 अगर 10 गुना कर दिया जाए तो बच्चे पार हो जाएगा। 9 गुना नहीं होगा, 8 गुना। लगभग लगभग 8 गुना ये में जाएगा, ये 8 गुना में जाएगा। 8 गुना से कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, 8 गुना से 3 ऑप्शन है बच्चे, तो यानी पूरा निकालना पड़ेगा इसको। ठीक है, पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड बार में ये लगभग लगभग बच्चे आपका दो बार में जाएगा 82। 82 समथिंग के आसपास आपका आंसर आएगा। 82 समथिंग के ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों का कैलकुलेशन अभी तक बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गया होगा, जिस तरह से आप लोग फटफट अपने कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर को ला सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 3, 5, 10 और x का औसत 5 है, और 8, 12, 15 x और y का औसत जो है वो 9 है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये सारे सवाल जो होते हैं x और y का जो औसत निकालना होता है, बहुत सारे बुक्स में थोड़ा सा लॉन्ग मेथड दिया गया है, लेकिन बहुत सारे टीचर लोग जो है थोड़ा सा लॉन्ग मेथड भी बताते हैं। कोई कोई टीचर जो है वो ऑप्शन के थ्रू भी बताते हैं। तो मेरा ज्यादा ये मानना ये होगा कि इसे हम लोग इस तरह के सवाल हम लोग जो है वो ऑप्शन के थ्रू ज्यादा हम लोगों के लिए बेटर होगा। कैसे बेटर होगा, मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर 3 संख्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, और x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये तो सारे तो प्लस में ही है, ये तो सारे बच्चे प्लस में ही है ना। ये तो संख्या में दिया हुआ है, संख्या में दिया हुआ है, यानी 3 + 5 + 10 प्लस, और यहाँ पर x दिया हुआ है और बोला गया है कि औसत हम लोगों का कितना है? 5 है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन ए को यहाँ पे 3 मान करके बैठाता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 और 5 15, 15 और 3 18, 3 21, 21। और हम लोगों को किससे डिवाइड करना रहता है? जितना जो है वो संख्या दिया हुआ रहता है उतना, यानी 1 2 1 2 3 4 4। क्या 4 से 21 कटेगा? कभी नहीं कटेगा। ऑप्शन जो है वो कभी नहीं कटेगा, और यहाँ पर 5 जो है औसत कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी नहीं आएगा, यानी 3 वाला ऑप्शन जो तो है बच्चे जो है वो खत्म हो गया। 3 वाला ऑप्शन खत्म हो गया, यानी ए और ये खत्म हो गया। अब इतना तो पता चल गया कि x का मान जो है वो 2 है। x का मान 2 है, तभी जाकर के यहाँ पर औसत आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखिए, 3 और 2, 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 + 5 कितना हो गया? 10, 10 और 10 कितना हो गया? 20, 20 हो गया। और औसत दिया हुआ कितना है? 1 2, संख्या दिया हुआ कितना है? 1 2 3, 1 2 3 और 4, कितना दिया हुआ है? 4। तो यहाँ पर 4 से इसे काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5, यानी औसत जो है 5 बिल्कुल आ गया, यानी ऑप्शन बी या डी में से कोई आंसर होगा। अब हम लोग को ढूंढना किसको है? अब हम लोग को ढूंढना है y को। अब हम लोग को ढूंढना किसको है? y को। तो y को कैसे ढूंढेंगे? जैसे कि हम लोग को पता चल गया कि 3 है, +5 है, +10 है, और उसके बाद x का वैल्यू जो होता है, x का वैल्यू जो है वो कितना है? 2 है। अब हम लोग को y का वैल्यू ढूंढना है। y का वैल्यू ढूंढने के बाद क्या हो जाएगा? आपका औसत कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9। तो आप लोगों को कोई ऐसी संख्या ढूंढना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 3 मान के अगर बनाता हूँ, 3 मान के बनाता हूँ, तो यहाँ पर y की जगह जो है, y की जगह मैं कितने मान लेता हूँ बच्चे? 3 मान लेता हूँ, 3। तो अब लोग जोड़ते हैं। 3 और 5 कितना हो गया? 8, 8 और 10 कितना हो गया? 18, 18 और 2 कितना हो गया? 20, 20 और 3 कितना हो गया? 23। तो 23, 23, और यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5, 5, 5 से 23 कभी भी नहीं कटेगा, यानी ये आंसर तो बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों का आखिरी में एक ही ऑप्शन बच रहा है, आखिरी में एक ही ऑप्शन बच रहा है बच्चे, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग काउंट करके भी देख सकते हैं, आप लोग काउंट करके भी देख सकते हैं। अगर मैं इसको 3 हटा देता हूं तो इतना दूर में कितना आया था बच्चे? 10 और 2 12, 12 और 3 15, 5 20। ठीक है, 20, 20,
कितना हो गया 20, और 20 और 8 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28। अच्छा, ये 2 बार काउंट हुआ रहता है, ये हमेशा 2 बार काउंट हुआ रहता है। इस तरह के सवालों में आप हमेशा देखेंगे कि एक्स जो है बच्चे वो 2 बार काउंट हो जाता है। तो एक्स अगर 2 बार काउंट हो जाता है तो एक हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7। तो यानी 27, 20 सॉरी माफ कीजिएगा, 2 बार काउंट नहीं होगा। 2 बार क्यों काउंट होता है, तो एक्स और वाई तो एक ही बार बोला गया था, ठीक है, तो 2 बार काउंट नहीं होगा ये। तो ये कितना हो गया बच्चे 28, कितना हो गया 28, ठीक है 28। नहीं नहीं, ये इसमें डबल काउंट होगा क्योंकि x जो है वो दो दो बार काउंट हो रहा है बच्चे, दो दो बार काउंट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक माइनस करेंगे, एक हम लोग इसमें माइनस करेंगे। अच्छा माफ कीजिएगा, इसमें 2 बार काउंट नहीं होगा बच्चे, इसमें तो क्वेश्चन ही गलत उतर गया है। इसमें तो जो है बच्चे वो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर 8 12 15 दिया हुआ है। वही मैं सोच रहा हूँ कि डबल काउंट कैसे हो सकता है। डबल काउंट में अगर डबल काउंट होगा तो 2 माइनस होगा बच्चे, एक माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो ये रुक जाइएगा आप लोग, मैं इसे पूरा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो कितना है बच्चे 8 प्लस 12 प्लस 15 अब प्लस यहाँ पर कितना है, x का वैल्यू 8 12 15 हो गया। x का वैल्यू कितना है बच्चे, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 2, और प्लस आपका जाकर के y, तब जाकर के औसत जो है बच्चे वो 9 आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और 15 कितना हो गया 35, 35 आप 12 और 8 कितना हो गया बच्चे 12, और 8 कितना हो गया 20, 20 और 15 कितना हो गया 35, 35 और 2 कितना हो गया 37, 37 और 8 हम लोग काउंट करने कितना हो जाएगा 45। तो 45 जो है बच्चे वो हो गया, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 है, 5 से 45 जाएगा तो औसत कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पर जो है वो 8 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन गलत उतारा हुआ था बच्चे, इसीलिए जो है वो सवाल गलत हो रहे थे। इसमें 2 बार काउंट होने वाले भी सवाल होते हैं, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि 2 बार काउंट होने वाले सवाल किस तरह से होते हैं, उसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। अब देखिए औसत में ना इस तरह के सवाल बहुत सारे आते हैं कि 1 से 95 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 1 से 95 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, इसमें बहुत सारे बच्चे लोग गलती भी करते हैं। तो इस तरह के सवालों को आप लोग को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह का फॉर्मूला आप लोग याद करिएगा बच्चे, फॉर्मूला भी इस तरह का होता है। फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि n1 प्लस n2 बटा 2। नंबर 1 और नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं में, याद रखिएगा प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है जब बोला जाएगा तो इस तरह के सवाल बनाएंगे। तो नंबर 1 कितना है, नंबर ऑफ 1 कितना है बच्चे, तो 1, ठीक है, एक है। अब प्लस 95 नंबर ऑफ 2 है बच्चे, यानी ये कितना हो जाएगा 95, हम लोग क्या करेंगे बटा 2, ठीक है। 95 और 1 96, 96 को अगर 2 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह के सवाल जो है बच्चे वो फॉर्मूला के थ्रू बनते हैं। तो इस तरह के सवाल को आप लोगों को ज्यादा बढ़िया से प्रैक्टिस करके रखना है। अब ये देखिए प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, वो सवाल अलग था, ये सवाल अलग है। प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत जो है वो कितना है। तो बच्चे अभाज्य संख्याएं बोला गया है 4 ओड प्राइम नंबर। तो इस तरह के आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 4 विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जब बोला जाएगा, विषम संख्या अलग है, विषम संख्या अगर बोला जाएगा तो वो अलग होता है बच्चे, विषम अभाज्य संख्या बोला जाएगा तो वो अलग है। विषम अभाज्य संख्या का मतलब जो है वो विषम में रहना चाहिए और खुद से कटे और किसी से ना कटे। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, खुद से कटे और किसी से ना कटे, ठीक है। तो वैसा वैसा संख्या क्या हो, कौन होगा, वैसा वैसा संख्या कौन होगा, तो वैसा संख्या तो बच्चे होता है 1, 1 को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। और वैसा संख्या होता है 2, 2 भी जो है वो खुद से कटता है और किसी से नहीं कटता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को सवाल में बोला गया है विषम, हम लोग को सवाल में बोला गया विषम, तो हम लोग 2 से काउंट नहीं करेंगे, हम लोग काउंट करेंगे 3 से। तो एक एक 3 नंबर हो गया, ठीक है। 4 को हम लोग लेंगे, 4 को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 4 4 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। मैंने क्या बोला, खुद से कटे और किसी से ना कटे और ऊपर से वो विषम रहना चाहिए। तो क्या हम लोग 5 लेंगे बच्चे, 5 5 लेंगे, बिल्कुल हाँ, क्योंकि 5 जो है वो विषम संख्या भी है और वो खुद से भी कट रहा है। 6 लेंगे, 6 6 नहीं होगा। 7 लेंगे, 7 7 ले लेंगे बच्चे क्योंकि ये विषम संख्या भी है और वो खुद से भी कट रहा है। 8 लेंगे, 8 8 लेंगे, 8 नहीं। 9 लेंगे, 9
बहुत सारे बच्चे लोग बोलेंगे हाँ 9 लेंगे, क्योंकि 9 विषम संख्या खुद से कट रहा है। नहीं, ये 3 से भी कट रहा है, इससे भी नहीं लेंगे। 10 लेना है 10, 10 लेना है नहीं। 11 लेना है 11, हाँ बिल्कुल 11 जो है वो लेना है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन इसलिए इस तरह से बना रहा हूँ। आप लोगों को एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है। तो कितना संख्या हो गया, 4 बोला गया था, 1, तो इधर हो गया बच्चे 2, 2 इधर हो गया, ठीक है। एक तो यहाँ पर 3, सॉरी ये नहीं होगा, 1 2 3, और आपका जाकर के यहाँ तो कितना हो गया, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, 7 प्लस 11, और आपको किससे डिवाइड करना है, जितना संख्या रहता है उतना से डिवाइड करना है। तो कितना से डिवाइड करना रहेगा, 4 से। कितना से डिवाइड करना रहेगा, 4 से। तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया बच्चे इसे, ठीक है। 4 से कितना कितना से डिवाइड करना रहेगा, 4 से, ठीक है। तो 11 और 7 कितना हो गया, 18, 18 और 3 कितना हो गया, 21, 20, तो 21 और 5 कितना हो गया, 26, 26 लगभग लगभग 6 बार में जाएगा। 6 से पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है यानी बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से बनाना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 31, अब इसमें विषम अभाज्य वगैरह नहीं बोला गया है। विषम संख्या, विषम में 3 भी आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, ऐसे आएगा। 9 भी हम लोग काउंट करेंगे क्योंकि वो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या का मतलब उससे कहते हैं जो खुद से कटे और किसी से भी नहीं कटे, ठीक है। ठीक है, तो क्या अब हम लोग 31 विषम संख्या ऐसे करके लेना है, क्या ऐसे करके लेना है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 3 ले लिए, 5 ले लिए, फिर जाकर के 7 ले लिए, फिर 9 ले लिए, फिर ऐसे करके 31 तक पहुंचना है। 31 तो विषम संख्या लेना है और सबको जोड़ना है, जोड़ने के बाद फिर जाकर के डिवाइड करके हम लोग का आंसर लाना है। तो बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत मेथड है, बिल्कुल भी नहीं। इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, कि प्रथम अगर 31 संख्या हो, चाहे 32 संख्या हो, 35 संख्या हो, विषम संख्याओं का औसत अगर पूछेगा तो जितना नंबर दिया हुआ है, जितना नंबर दिया गया है, वही आपका जाकर के आंसर जो है वो होता है। प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 31। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 69 और 92 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। एवरेज में अगर कोई बच्चा फंसेगा तो इस तरह के सवाल में ही फंसेगा, वरना नॉर्मल सवाल जो है वो आसानी से कर ले जाएगा। इस तरह के सवाल जो होते हैं बच्चे, अगर मेथड सही से पता ना हो तो आपका समय भी बर्बाद कर देगी, आंसर भी गलत होने का चांस जो है वो रहता है, ठीक है बच्चे। तो इसमें तो आपका 69 से 92 के बीच में बोला गया है, तो इसे आप लोग आसानी से वो वाले मेथड के अनुसार बना सकते हैं, ठीक है। 69 से बोला गया, 69 और 92। अब बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, 69 से बोला गया है तो 69 को ही काउंट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। 69 के बाद कितना आ रहा है, 69 के बाद 70 होगा नहीं, 71 होगा बिल्कुल हाँ, 72 होगा नहीं, 73 होगा बिल्कुल सही, 74, 75, 76, 77 भी नहीं होगा क्योंकि वो 11 से कट रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जा करके 77 भी नहीं होगा, 78 होगा क्या, बिल्कुल हाँ 78 होगा, 7 नहीं 78 भी नहीं होगा, 79 होगा, 79 होगा बच्चे बिल्कुल हाँ, ठीक है 79 होगा। 80 होगा क्या, 80 बिल्कुल नहीं, 81 नहीं होगा, 9 से कटता है, 82 होगा नहीं, 83 होगा बिल्कुल हाँ, 83 होगा, 84 होगा नहीं, 85 होगा, 85 होगा नहीं, 86 होगा नहीं, 87 होगा नहीं, 87 भी जो है बच्चे वो 3 से कट जाएगा। 88 होता है नहीं, 89 होता है बिल्कुल हाँ, 89 जो है हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। 90 होगा नहीं, 91 होगा नहीं, 92 होगा नहीं। बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे लोग ये चीज बोल रहे होंगे कि 91 कैसे नहीं, 91 13 सत्ता 91, 13 7 91 13 से कटता है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है जो खुद से कटे और किसी से भी ना कटे, तो ठीक है ये 89 तक ही जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसे काउंट करना होगा। आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चे, काउंट करने के बाद कितनी संख्या से इसे डिवाइड करके आंसर लाना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जो है वो जरूर से जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पहले 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अभी तक जो है बच्चे वो विषम पे आ रहा था, अब सम पे आ रहा है। पहले 6 सम संख्याओं का औसत जो है वो ज्ञात करें, ठीक है।
तो आप लोग 6 सम संख्याओं का औसत सम में 1 से नहीं काउंट करेंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। ठीक है, तो यही आपका सम संख्या हो गया बच्चे। कितना हो जाएगा, 12 और 10 कितना हो गया, 12 और 10 कितना हो गया, 22, 22 और 8 30 और 6 36, 36 और 4 40, 2 42, 42, 42 और कितना है टोटल, कितना है 6, यानी 6 से अगर इसे काट देंगे कितना हो जाएगा बच्चे 7। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही आंसर होगा। हालांकि आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, पहला वाला प्लस आखिरी वाला, अब बटा क्या करेंगे डिवाइड, 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 और 2 कितना हो गया 7। ये इस तरह से भी आप लोग आंसर जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे के सारे सेम सवाल है बच्चे, जो आप लोगों को गागर में सागर RW अंकित भाटी सर जी का जो बुक है उसमें जो है सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, 3 के पहले 10 गुणनजों का औसत जो है वो ज्ञात करें। 3 का पहला जो है वो गुणज जो होता है उसका 10 तो जो गुणज है उसका औसत जो है वो हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए इसमें तो आप लोग 3 का पहाड़ा इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, 3 का पहले 10 गुणज, 3 का पहला गुणज कितना होगा 3, दूसरा कितना होगा 6, तो ये आपका जाके वो 3 का टेबल योग्य आप लोगों को 10 तक पढ़ना है, 30 तक पढ़ना है, उसके बाद काउंट करना है, काउंट करने के बाद आंसर तो ला सकते हैं। ये आपका तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया, लेकिन इसमें आप लोगों को जो है एक और शॉर्ट मेथड बताते हैं बच्चे। जब आप लोगों का अंतर मान लीजिए समान, जैसे मान लीजिए 3 से 6 के बीच में कितना अंतर है 3 का। ठीक है, 3 6 जाए 3 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 6 और 9 के बीच में कितना अंतर है 3 का, कितना का गैप है 3 का। तो इस केसेस में आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक बात याद रखना है, पहली संख्या n1 पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, और क्या करना है बटा कितना करना है 2 से क्या करना है इसे डिवाइड कर देना है, आप लोगों का आंसर जो है वो बिल्कुल आ जाएगा। तो कैसे होगा, पहली संख्या कितना है 3 और आखिरी संख्या कितना है 10, आखिरी कितना है 10, तो 3 प्लस 10 और बटा कितना करना 2 से, तो 13। अच्छा माफ कीजिएगा 10 कैसे, ये गुणज गुणज का है ना, तो 3 10 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3 10 जा कितना हो जाएगा बच्चे 30। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का गुना, यानी 3 1 जा तो 3 होता है। ठीक है, लेकिन आखिरी संख्या का गुणज जो होता है, आखिरी संख्या का गुणज जो होता है बच्चे वो 3 10 जा कितना हो जाएगा 30 होता है। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे 2 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 33, 33/2, 33/2 और किससे जाएगा लगभग लगभग 16 बार में जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को स्मार्ट मेथड के सहारे आप लोगों को जो है वो सवाल को बनाना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का औसत का अनुपात ज्ञात करें। सवाल थोड़ा सा लेंदी है, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मान के चलिए इसे। ठीक है, इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में आएंगे, अगर जिस बच्चे लोगों का प्रैक्टिस नहीं होगा वो सीधे सीधे या तो गलत करके आएंगे, तुक्का मार के आएंगे, या सवालों को छोड़कर आएंगे। ठीक है, प्रथम 4 अभाज्य संख्या और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का औसत का अनुपात। ठीक है बच्चा, तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या मतलब प्रथम 4 अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा 2 3 5 और 7, 2 3 5 और 7 प्रथम 4 अभाज्य संख्या ये। ठीक है, प्रथम 4 अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 17 संख्या कितना है 4। ठीक है, प्रथम 4 भाज्य संख्या कितना हो जाएगा बच्चे, प्रथम 4 भाज्य संख्या जो है वो कितना होगा, प्रथम 4 भाज्य संख्या उसे बोला जाता है बच्चे भाज्य संख्या जो खुद से कटने के साथ साथ दूसरों से भी कटे, जैसे 1 2 और 3, ये 3 संख्या ऐसे है जो खाली खुद से कटते हैं और किसी से नहीं कटते। 2 को हम लोग 1 से सिर्फ काट सकते हैं, 1 को छोड़ करके हम लोग को इसे कंसिडर करते हैं। 2 को सिर्फ 2 काट सकता है, 3 को सिर्फ 3 काट सकता है। तो पहला संख्या कौन होगा 4। ठीक है, 5 तो विषम में आ गया, 5 नहीं होगा, 6 बिल्कुल होगा, 7 होगा बिल्कुल नहीं क्योंकि 7 विषम में आ गया, 8 होगा बिल्कुल हाँ 8 होगा, 9 होगा, 9 विषम में है लेकिन आप लोगों को 3 से कट रहा है तो हम लोग 9 को भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो कितना हो गया बच्चे 9 9 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 4 कितना हो गया 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27। तो 27 और संख्या कितना है 27 और संख्या कितना है 4, 27 और संख्या कितना है बच्चे 4, 27 और संख्या कितना है 4, नीचे भी 4 और इसमें भी 4 है, 4 से 4 कट जाएगा बच्चे तो एवरेज कितना आ जाएगा आप लोगों का अनुपात कितना हो जाएगा 17
17:27, 17:27 ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अगर 68 है तो सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर घन कितना होगा? घन जो है वो कितना होगा? और मैं बोलूंगा बच्चे कि अभी तक जितना भी मैंने एवरेज का चैप्टर में से क्वेश्चन कराया है, इसमें से सबसे सुपर क्वेश्चन जो है मैं इसे मार्क करता हूं कि अगर एग्जामिनर को मन है कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा माइंड गेम खेला जाए, अगर उनको मन है कि आप लोगों का थोड़ा सा टाइम को बर्बाद किया जाए, तो इस तरह के सवाल जो है वो लोग अपने एग्जाम में शिफ्ट में जो है सवाल आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे दिया है 68, जिसका कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दे दिया गया है आप लोगों का 68, जिसका कोई काम ही नहीं है। आप लोग 68 को लेकर के इधर से उधर करते रह जाओगे और आप लोगों का समय जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहला सवाल, पहला लाइन पढ़िए, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। तो 6 क्रमागत अगर विषम संख्याओं का औसत, मैं मान लेता हूं कि पहली विषम संख्या जो है हमारी n है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि पहली विषम संख्या जो है वो n है, क्योंकि 68 को अगर आप मान करके बनाने जाओगे तो आप लोगों का सवाल में जो है बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, तो n मान करके बनाइएगा। ठीक है, अब आप लोगों को विषम संख्या चुनना है। ठीक है, अच्छा क्रमागत विषम संख्या बोला है बच्चे, तो क्रमागत विषम संख्या बोला है, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए विषम संख्या जैसे 3 है, तो 3 के बाद 5, 5 आने में कितना का गैप होता है? 5 में 3 गया 2, कितना का गैप है बच्चे? 2। अब मान लीजिए 5 के बाद 7 है, तो 5 से 7 आने में कितना गैप हो गया बच्चे? 2। तो क्या मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि अगला क्रमागत संख्या जो है ये वो n संख्या में 2 जोड़ दिया जाएगा? तो n संख्या में 2 जोड़ दिया गया। ठीक है, और अगला फिर होगा। ठीक है, और ये एक हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया। तीसरा संख्या में n+2 तो जोड़ा हुआ है, अब 2 के बाद और 2 जोड़ दिया जाएगा तो n प्लस कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, उसके बाद फिर और जो है 3 हो गया और आपको 6 तक बोला गया है, इसमें 4 में और जोड़ दिया जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे? 6। ठीक है, चौथा संख्या में n है, n में और 4 में और 2 जोड़ दिया गया, कितना हो गया बच्चे? 6। फिर n में और 2 जोड़ दिया गया, कितना हो गया बच्चे? 8। फिर n में और 2 जोड़ दिया गया, कितना हो गया बच्चे? 10। अब देखिए 6 संख्या हुआ, देखते हैं हम लोग 6 संख्या हुआ है कि नहीं। 6 संख्या, ये पहली संख्या। ठीक है, माफ करिएगा, ये क्या आ गया? ये पहली संख्या। ठीक है, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, ये पांचवी संख्या और ये छठी संख्या। आप लोगों का 6 संख्या जो है वो आ गया है। ठीक है, अब आप लोगों को सवाल में क्या बोला गया है उसे पढ़िए। अब बोला गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे छोटी तो कौन है बच्चे? संख्या n है, प्लस और सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी क्या है? तो n+10। क्या है सबसे बड़ी? n+10। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है? n, और सबसे बड़ी संख्या क्या है आप लोगों की? n+10। तो क्या हम लोगों को इसका बीच का जो है वो डिफरेंस बताना है बच्चे, इसका बीच का डिफरेंस बताना है, यानी माइनस करना है, माइनस। तो n+10 और इसको माइनस करना है n से। बड़ी संख्या को हम लोग हमेशा माइनस के लिए करते हैं, तो यहाँ पर +n है तो n से n कट गया। अब 10 का हम लोग को क्या बताना है? यहाँ पर सवाल में क्या बोला गया है? उसका घन बताइए। जो संख्या जितना बीच में अंतर है उसका घन बताइए। तो 10 का घन कितना होता है? घन यानी क्यूब, 1000। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन के औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का औसत के मध्य अंतर ज्ञात करें। इस तरह के सवाल बच्चे आप लोगों को जो है फॉर्मूला बेस पे बनाना है। फॉर्मूला बेस पे इस तरह के फॉर्मूला आप लोगों को बनाना है। एवरेज में थोड़ा सा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने की जरूरत पड़ेगी। तो सवाल में बोला गया 5 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत। तो अगर इस तरह से घन का औसत अगर बोला जाएगा तो क्या होगा बच्चे? n, उसके बाद n+1। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है वो 2 होगा। उसके बाद इसमें जितना आएगा, इसमें जितना आएगा आपको क्या करना है? उसका स्क्वायर जो है वो करना है। उसका स्क्वायर जो है आप लोगों को बच्चे वो करना है। तो इसका पहली संख्या n जो है वो कितनी है? पहली संख्या नहीं, इसमें n एक ही संख्या होगी, तो कितना हो जाएगा बच्चे? 5। ठीक है, उसके बाद फिर 5+1/2
अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर जो है पूरा संख्या का स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 5 इंटू 6/2 30 हो गया बच्चे। 30/2 यानी 15। अब 15 का हम लोग को स्क्वायर निकालना है 225, यानी 225 जो है वो तो इसका निकल गया। हम लोगों का घनों का औसत जो है वो निकल गया, लेकिन 5 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का औसत जो है वो अब निकालना है। ठीक है, 5 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का औसत भी आप लोग को याद करके रखना है। ठीक है, ये तो दो सवाल को मर्ज करके बोल दिया गया है फॉर्मूला। 5 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग जो है बच्चे कैसे होगा, तो n फिर जाकर के n+1। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को 2n, माफ कीजिएगा 2n+1 और बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 6। यहाँ पर 2 नहीं हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो वर्गों का योग में कितना है 5। ठीक है, 5 में यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 5 और प्लस कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 5 और कितना हो जाएगा बच्चे 6। अब यहाँ पर 2n, n की जगह मैं 5 में मान लूंगा, 5 की जगह कितना हो जाएगा 10, 10 और प्लस कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। अब बटा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 5 या 30 है, 30 और 11 30, 330। 330 बट्टा कितना हो जाएगा 6। 330 बट्टा कितना हो जाएगा बच्चे 6। तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये लगभग लगभग आपका 55 बार में जाएगा, 55 बार में। तो अब इन दोनों को आप लोगों को माइनस करके आंसर जो है वो निकालना है। 225 में से अगर 55 को माइनस करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो अब इसका जो है हम लोगों को औसत निकालना है, तो 225 बट्टा 5, 5 क्यों होगा, 5 क्यों होगा बच्चे, तो प्राकृतिक संख्या कितनी है 5, प्राकृतिक संख्या कितनी है 5। ठीक है, अब हम लोग को मध्य अंतर मध्य में निकालना है, यानी अंतर निकालना है, तो माइनस करेंगे और यहाँ पे कितना आ गया 55। ठीक है, 55 में कितना हो जाएगा 5। अब आप लोग जो है इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, या मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ सॉरी, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट इसे काट भी सकते हो। 5 5 से कितना हो जाएगा, ये 45, कितना हो जाएगा 45 और कितना हो जाएगा बच्चे, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, वहां से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे। 45 में अगर 11 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, लास्ट डिजिट 4 आना चाहिए, 4 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा क्या क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, बाकी अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17 संख्याओं का औसत 47 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। 17 संख्याओं का औसत 47 है और यदि प्रत्येक संख्या में से 6 को अगर जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। ठीक है बच्चे, इसमें आप लोग कुछ करना नहीं है। ये 17 संख्या जो है इसमें आप लोगों को कुछ छेड़छाड़ जो है वो नहीं करना है, क्योंकि 17 संख्याओं का औसत तो हम लोगों को यही बोल दिया गया कि 47 है। प्रत्येक संख्या में जो है वो 6 से गुना कर दिया जाएगा तो नया औसत ज्ञात करें। तो प्रत्येक संख्या यानी 17 छक्के यानी 6, प्रत्येक संख्या में जो है वो 6 से गुना होगा, तो यानी 47 जो जितना नया औसत आया है बच्चे, नया औसत आया है उसमें भी गुना होगा, यानी 47 को हम लोग क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आखिरी डिजिट जो है वो कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो 282 ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप लोग लॉन्ग मेथड के अनुसार भी बना सकते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं बच्चे आप लोग कि 17 संख्याओं का औसत अगर 47 है तो 47 अगर 17 से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं नहीं बच्चे ये मेथड आप लोग मत सीखिए, वरना आप लोग का यही दिमाग में जो है वो रह ही जाएगा, आप लोग यही मेथड को सीखेंगे। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई अलग मेथड आप लोग के दिमाग में घुसे। ठीक है, आप लोगों को इस तरह से ही सवाल को बनाना है और ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के लिए होगा। अलग मेथड नहीं सीखना है। ठीक है, एक ही मेथड के अनुसार बनाना है। मैं बार बार बताता हूँ कि मैथ्स में हमेशा हर सवाल का सिर्फ एक ही मेथड आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर 4 मेथड आप लोगों के दिमाग में रहेगा तो एक मेथड को करने में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 12 संख्याओं का औसत 64 है, यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत से 14 घटा दिया जाए और अगले 7 संख्याओं का औसत में 12 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। बहुत ही बिजोड़ ये सवाल पूछा जाता है, ये भी मैं बीपीआई मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो प्रथम 12 संख्याओं का औसत जो है वो 64 है। 12 संख्याओं का औसत इंटू 64, 64 हम लोग को निकालना है कितना है, कितना हो जाएगा 12 चौका कितना हो जाएगा बच्चे 48, 48 12 छक्के 72, 72 अच्छे कितना हो जाएगा 78, सॉरी 4 तो मल्टी 6 तो नहीं होगा 4 होगा, 12 छक्के 72 4 कितना हो जाएगा 76, 768। अब बोला गया है प्रथम 5 संख्याओं में 14 घटा दिया जाए, तो 5 संख्याओं में अगर 14 घटा दिया जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 70, 70 माइनस हो जाएगा और अगले
7 संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 संख्या में जो है बच्चे वो 12 जोड़ दिया जाए, ये माइनस वाला है ये प्लस वाला है, तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84। तो ओवरऑल अगर 84 में से 70 माइनस करेंगे तो ओवरऑल 14 जो है वो बढ़ेगा ही, ठीक है, 14 जो है बच्चे बढ़ेगा ही। 768 में अगर हम लोग 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 700, माफ कीजिएगा 772 नहीं होगा, 8 और 4 12, 6 7 और 8 782। 782 डिवाइड किससे करना है, डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड जो बच्चे वो 12 से करना है, 12 से डिवाइड बच्चे 12 से करना है। 12 छके 72, लगभग लगभग 6 बार में जाएगा, 6 बार में सारे ही ऑप्शन है यानी पूरा करना पड़ेगा। 12 छके 72, 72 अच्छे यानी 62, तो 12 पचे 60, 65, 65 बार में कौन सा ऑप्शन है, 65 बार में भी फिर भी 2 है, बहुत ही क्लोज आंसर दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्लोज आंसर दिया हुआ है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लेकिन बच तो रहा है बच्चे 2 बच रहा है, पॉइंट देंगे 12, 12 एक बार में जाएगा बच्चे, एक बार में 12 एकम 12, 12 दूनी का 24 जो है पार जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, 28 परीक्षणों का औसत 53 है, प्रथम 11 परीक्षणों का औसत 54 है और अंतिम 18 परीक्षणों का औसत 52.5 है, तो 11वीं परीक्षण का मान जो है वो कितना होगा। अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है बच्चे वो जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं बता भी दे रहा हूँ कि किस तरह से आप लोगों को ये सवाल को जो है वो बनाना है, ठीक है। आप लोगों को 28 इंटू 53 मल्टीप्लाई करेंगे, 28 परीक्षणों का औसत जो है बच्चे वो 53 होगा, इस तरह से करेंगे आप लोगों का कुल आ जाएगा, कुल आंसर जो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को प्रथम 11 परीक्षण का औसत अगर 54 है तो 11 इंटू 54 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अंतिम 18 परीक्षण का औसत जो है वो 52.5, तो ठीक है, 18 परीक्षणों का औसत जो है बच्चे वो 52.5 है, ठीक है। फिर ये दोनों जो आंसर आएगा ये दोनों को आप लोगों को प्लस करना पड़ेगा, प्लस करके आप लोग को यहाँ इससे माइनस करके आप लोगों को अंतिम निकालना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर इस आंसर जो है इसका आंसर जो है वो बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 45 छात्रों की एक कक्षा में, कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है, 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष से शेष और 10 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। सवाल में लग रहा है कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा बच्चे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, ठीक है। चेक कर लिया बच्चे मैंने, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। 45 छात्रों की एक कक्षा में, कक्षा की औसत आयु, पूरे कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है, 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और शेष 10, 15 वर्ष यहाँ पर हे होगा, ठीक है, यहाँ पर से जो है नहीं होगा, ठीक है। और शेष जो आप लोगों का आखिरी जो 10 छात्रों की औसत आयु जो है वो कितनी होगी, ये आप लोग को बताना है। ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर को जरूर से जरूर बताएंगे। ये पिछले वाले सवाल के जैसा है बच्चे, बस थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया गया है। ये सारे आंसर जो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दे रहे हैं बिना वीडियो को देखे या बिना सॉल्यूशन को दिए अगर आप लोग बना ले रहे हैं, तो मेरा यकीन कीजिए कि आप लोग एवरेज की बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करके रखे हैं। जिससे सवाल नहीं बन रहा है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को जो है सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो समूह की नई औसत ऊंचाई जो है वो कितनी होगी, ठीक है। एक बच्चा इसमें से चला जाता है तो उसमें से जो है वो कितना होगा। 6 दोस्तों का 144 सेंटीमीटर औसत आयु है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके पहले पूरा निकाल लेंगे, ठीक है। 24 6 4 26 और 6 1 6 और 7 8 864। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें 150 सेंटीमीटर वाले बच्चे अगर छोड़ देता है तो 150 सेंटीमीटर को क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे। 6 5 8 1 में 1 जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे 7 7 1 4। अब बचा हुआ कितना है बच्चे, 5 जन बचा हुआ है, क्योंकि एक जन तो छोड़ दिया है, ठीक है, एक जन तो छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कभी बताया था कि 5 से अगर आप लोगों को कुछ भी डिवाइड करना रहता है तो आप लोगों को हमेशा उसका डबल करना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं मान लो का 71 का डबल करेंगे तो 71 का डबल कितना हो जाएगा बच्चे, 142 142। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। हालांकि आप लोग पूरा डिवाइड करके भी इसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर 9 को 5 से डिवाइड करना होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, हमेशा इसका डबल करेंगे। 9 9 2 कितना हो जाएगा 18 18
18 बार में आप लोग करेंगे, आप लोग इस तरह से जो है वो आंसर को ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि 10 व्यक्तियों के समूह में 20 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है जिसका औसत वजन जो है वो 7.9 केजी बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का औसत वजन जो है वो कितना होगा? देखिए इस तरह के सवाल जो है बच्चे बहुत कोई अलग अलग मेथड के अनुसार भी बताते हैं, लेकिन ये एक अलग मेथड के अनुसार भी बनता है, आप लोगों को मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें सिंपल सा ये बात है कि 7.9 केजी जो है बच्चे वो बढ़ जाता है, तो वो बढ़ जाता है यानी कि वो दसों का दसों व्यक्ति पर भी बढ़ गया, तब जाकर के आपका औसत आया है। तो 7.9 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चे? 79। ठीक है, कितना हो जाएगा? 79। अब 20 केजी वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर आया है, तो हम लोग क्या करेंगे? 20 केजी वाले को भी क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चे? 99। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह से आप लोगों को सिंपल भाषा में इसे बनाना है। ठीक है, इस तरह के सवाल और देखने के लिए आप लोग को मिलेंगे, तब आपका जाकर के आगे जो है बच्चे वो क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि कोई लड़का उस समूह को छोड़ देता है तो 21.7 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो समूह की औसत आयु वाले व्यक्ति, तो जो समूह छोड़ के गया है उस व्यक्ति की आयु जो है वो कितनी होगी, ये मुझे बताइए। छोड़ने पे क्या हो गया? 0.7 ग्राम यानी 700 ग्राम जो है बच्चे वो बढ़ गया है। 700 ग्राम बोला, सॉरी, 7 मंथ वर्ष में दिया हुआ है, वर्ष में दिया हुआ है तो 7 मंथ जो है वो बढ़ गया है। तो 7 मंथ बढ़ गया है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? कौन सा मेथड से ये बनेगा? तो ये देखिए बच्चे, ये आप लोग नॉर्मल मेथड से बना सकते हैं कि 27 लड़कों का लिखा क्यों नहीं रहा है? 27 लड़कों का औसत आयु जो है कितना है? 21 वर्ष है। इसमें आप लोगों को मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद 21 वर्ष, उसके बाद कोई लड़का समूह को छोड़ देता है, उसके बाद 21.7 वर्ष हो जाता है। 21.7 वर्ष, अब 21.7 वर्ष हो जाता है एक लड़का का समूह छोड़ देने पर, क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर को यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो आंसर को आएगा उसके बीच में क्या करना पड़ेगा? माइनस। उसके बीच में करना पड़ेगा माइनस, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जो है वो जरूर से जरूर चाहिए। ये सारे सवाल जो है एक जैसे बचे, बस थोड़ा सा आगे पीछे है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पूरा का पूरा सवाल जो है आप लोगों को बताऊं। इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को जो है वो मैं बता देता हूँ कि बुक्स का पासवर्ड आप लोगों को क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम ये आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर जो बच्चे लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा? हमारे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में आप लोगों को जाकर के टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, अब बुक का पासवर्ड आप लोगों का लिखा हुआ है 22 जून। 22 जून जो है वो बुक का पासवर्ड है। 22 जून कैसे मानना है? 22 जे कैपिटल रहेगा और उसके बाद UNE जैसे इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आप लोगों को करना है। और ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल सरकारी रिवीजन, ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल सरकारी रिवीजन, इसलिए जो क्यों लिखा गया है बच्चे कि ये हम आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप लोगों को और भी ज्यादा बेनिफिट्स इस चैनल से मिलेगा। और देखिए मैं कभी भी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये सारे चारों चीजों को करने के लिए नहीं बोलता, बहुत ही कम बार बोलता हूँ। लेकिन आज मुझे लाइक भी चाहिए, कमेंट भी चाहिए बच्चे। कमेंट क्या चाहिए? कमेंट आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ, क्लास आप लोगों को कैसा लगा, उस पे चाहिए। और जो बच्चे लोग जो अभी तक चैनल से ज्वाइन नहीं हुआ है या सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो बच्चे लोग अभी जिसपे भाई वगैरह बहन वगैरह के पास अभी तक चैनल को शेयर नहीं किए हैं, उसे चैनल भी शेयर कर दीजिएगा, ये भी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, चलिए अब ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। बुक का पासवर्ड 22 जून है, इस बात को आप लोगों को याद में रखना है, वरना पासवर्ड के बिना पासवर्ड के जो है वो PDF जो है वो खुलेगा नहीं। चलिए अब अगली सवाल आपके सामने है कि 8 जहाज कर्मी का औसत वजन 1.12 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक जहाज कर्मी में जिसका वजन 60 किलोग्राम में नया व्यक्ति प्रस्थापित हो जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? ये सारे के सारे एक जैसे आंसर है, मैं इन लोगों को नहीं बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है वो आंसर को जरूर से जरूर बताएंगे। ठीक है, सारे एक जैसा सवाल है,
कोई नया व्यक्ति आ जाता है या कोई नया व्यक्ति चल जाता है, आप लोगों को किस तरह से बनाना है, आप लोगों को नॉर्मल तरीके से बनाना है। इसमें थोड़ा-सा आप लोगों को डिजिट अलग करके दिया हुआ है, थोड़ा-सा बढ़िया तरीके से बनाना है। अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कम्युनिटी पोस्ट पोस्ट के थ्रू आप लोगों को सवाल जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। वरना एक जैसा सवाल है, इसीलिए मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? 18 छात्रों का औसत अंक 190 है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि ये छात्र एक छात्र का अंक गलती से 64 के स्थान पर कितना दर्ज कर लिया गया बच्चे? 46, हाँ, 46 दर्ज कर लिया गया था। उनके छात्र का सही औसत अंक कितना है? हाँ, ये नया तरीका से बनता है बच्चे, ये भी वीवीआई है, वीवीआई नोट करके रखना। ये इस तरह के सवाल जो है वो बनते हैं एग्जाम में, और जहाँ बनते हैं वहाँ बच्चे लोगों से बनता नहीं है सवाल, ठीक है? बनता नहीं है मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है? 18 छात्रों का औसत अंक 190 है, 190 है 18 छात्रों का औसत अंक, तो मल्टीप्लाई करके हम लोग पूरा इसे निकाल लेंगे, ठीक है? 18 9 जा कितना होता है? तो 172 होता है। यहाँ पे 2 लिख देंगे, हाथ में कितना बच गया? 17, ठीक है? 18 1 जा कितना होता है? 18, और 18 18 कितना होता है? तो कितना हो जाएगा बच्चे? 36 होता है, लेकिन एक माइनस होगा, 35 35 नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, 3520 कैसे होगा? 3420 होगा बच्चे, क्योंकि एक जो है वो माइनस करना रहता है, ठीक है? 3420, ये थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो को जो है बच्चे वो ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। लेकिन इसमें सवाल में क्या बोला गया है कि 64 के स्थान पर 46 दे दिया गया है, यानी ज्यादा देना चाहिए था, ज्यादा देना चाहिए था, ज्यादा देना चाहिए था, लेकिन कम दे दिया गया है, ठीक है? तो 64 के स्थान पर कितना दे दिया गया? 46 दे दिया गया है। तो यानी कि इसमें और जो है वो नंबर बढ़ेगा, और जो है कितना नंबर बढ़ेगा, ठीक है? तो माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8 और 18, यानी 18 और बढ़ेगा। 3420 में अगर 18 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 3438, 3438। कितना माइनस करेंगे? 18 से माइनस करेंगे। कितना से माइनस करेंगे? 18 से, 18 से। जितना संख्या दिया हुआ है 18 से ही माइनस करना है। 18 1 जा 18, ठीक है? 18 1 जा 18, आप लोगों का लगभग ये 8 नहीं 9 बार में भी ये पूरा कट जाएगा, 9 बार में पूरा कट जाएगा। 18 1 बाय 18 मतलब 191। ऑप्शन सी जो है बच्चे वो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के लिए होगा, ठीक है? पॉइंट में आंसर नहीं होगा या पूरा पूरी कट रहा है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग बनाते हैं। एक बल्लेबाज ने अपनी 13वीं पारी पर 85 रन बनाए, उसका औसत में 5 रन बढ़ गए। 13वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना है? ये सवाल बढ़िया है, ठीक है? देखिए, 13वीं पारी में 85 रन बनाया था। कितना रन बनाया था बच्चे? 85 रन बनाया था, ठीक है? और जिसके कारण पूरा औसत में 5 बढ़ गया, पूरा औसत में 5 बढ़ गया। यानी पहले जो 12वीं पारी खेला था, यानी पहले जो 12 मैच खेला था, वो सारे के सारे 12 मैच पहले जो 12 मैच को खेला था, 12 मैच को पहले जो 12 मैच को खेला था, 12 मैच को खेला था, वो सारे के सारे औसत में जो है 5 की वृद्धि हो गई। तो टोटल अगर 5 की वृद्धि हो गई तो कितने की वृद्धि होगी? 60 की वृद्धि होगी, 60 के, ठीक है? तो 85 में अगर हम 60 को माइनस करेंगे, 5 में आएगा, ऑड में आएगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है? अगर 85 रन बनाया गया है, अब 5 से बढ़ गया है, 5 औसत अगर बढ़ गया है, तो वो सारे के सारे पूरे पिछले पुराने मैचेस में भी बढ़ेंगे। यानी पुराने मैचेस कितने थे? 12 मैच पुराने थे, तो 12 मैचों को हम लोग क्या कर दिए? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके 60 आया, हम लोग उससे क्या कर दिए? माइनस कर दिए, और ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगला सवाल है आपके सामने। एक कॉलेज में 20 विद्यार्थियों में एक होटल में गए, उनमें 19 विद्यार्थी प्रत्येक में एक भोजन पर 175 रुपये खर्च किया। 20वें विद्यार्थी ने सभी के औसत से 20वें जो है उन औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किया, उसके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, बहुत सारे एग्जामों में सवाल जो है पूछा गया है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोग सॉल्यूशन के थ्रू देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो में एक बार में समझने में नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन को है जो है वो दोबारा आप लोग देख सकते हैं। देखिए, 20वां विद्यार्थी जो है ना, 20वां स्टूडेंट जो है ना, वो 19 रुपया अधिक खर्च किया औसत खर्च से, यानी एवरेज से जो है वो प्लस 19 रुपया जो है वो ज्यादा खर्च किया है, ठीक है? अगर प्रत्येक विद्यार्थी अगर 175 रुपया खर्च किया है,
तो यानी कि औसत कितना हो गया, एवरेज कितना हो गया, 19 विद्यार्थी का औसत, यानी 19 स्टूडेंट का औसत कितना हो गया, 175। अगर सारा 19 का 19 बच्चा अगर 175 रुपया खर्च कर रहा है, तो यानी औसत कितना हो गया, 175 ही हो गया 19 विद्यार्थी का। लेकिन 20वां विद्यार्थी आकर के क्या कर दिया है बच्चे, वो 20 बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 20, यानी 19 रुपये और बढ़ा दिया, 19 रुपये जो है वो और बढ़ा दिया। तो इसमें एवरेज कितना हो जाएगा, 176, क्योंकि इसमें भी एक माइनस हो गया, ठीक है। और कितना बढ़ा दिया गया, 20, तो 20 बढ़ा दिया, अगर एवरेज में 20 बढ़ा दिया यानी पूरा 176 में भी 20 बढ़ेगा। अगर 176 में 20 बढ़ेगा तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, 20 छक्के 120, यानी लास्ट डिजिट कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए जीरो से पहले, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। जिसे भी ये सवाल समझ में नहीं आया मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। 20 ठो स्टूडेंट था, एक होटल में गया, उसमें बीसों के बीसों जो है वो कितना रुपया खर्च किया मैं बता देता हूँ। 19 विद्यार्थी, 19 स्टूडेंट ऐसा था जो 175 रुपया खर्च किया, तो वो सारे के सारे 19 स्टूडेंट का एवरेज कितना हो गया, 175। लेकिन 20वां विद्यार्थी इतना खर्च कर दिया कि वो 19 का 19 स्टूडेंट जितना भी था वो सारे पे 19 रुपया का एवरेज जो है वो बढ़ गया। तो यानी कितना बढ़ गया, 19 और 1 कितना हो गया, 20, यानी 20 रुपया का एवरेज बढ़ गया, यानी 176 में और 20 माइन प्लस हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ये आप लोगों का आज का आखिरी सवाल था। अब देखिए, अंकित भाटी सर जी का बुक में जो है वो टोटल 30 क्वेश्चन एवरेज के हैं, मैंने 22 कराए, और उसमें से एक दो सवाल को मैंने छोड़ा भी है बीच में भी, और लास्ट के में सवालों को भी मैंने 2-4 सवालों को छोड़ा है। लगभग लगभग टोटल 8 सवालों को मैंने छोड़ दिया है। 8 सवालों को छोड़ने का कारण मेरा यही है कि इस चैप्टर को आप लोग मेरे वीडियो देखने के बाद एक बार सड़क से जो है वो दोबारा भी प्रैक्टिस करेंगे पीडीएफ के माध्यम से। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग पीडीएफ के माध्यम से भी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर सवालों के बीच में अगर कोई सवाल आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिख करके बोल सकते हैं कि 45 नंबर या 20 नंबर जो भी क्वेश्चन का नंबर है जो समझ में नहीं आया या फिर नहीं बन रहा है वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में कंसिडर कर दूंगा। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, इस चीज को याद रखना है कि टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है। आप लोगों को पीडीएफ जो है वहीं पे देखने को मिलेगा। अगर टेलीग्राम चैनल पर आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो पीडीएफ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अब बुक्स का पासवर्ड कितना होगा, 22 जून। अभी आप लोग जो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को कल सुबह तक जो है वो पीडीएफ भी है जो है वो देखने को मिल जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार क्लास के साथ। अगला वीडियो जो है वो किस पर आएगा, हिंदी पे आएगा, रीजनिंग पे आएगा, जीके पे आएगा, मैं कुछ नहीं बता सकता। आप लोगों का एग्जाम सामने है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट में पकड़ बना लिए हैं। तो अब मुझे जो है वो पहले से बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों का इस चैप्टर इसका चैप्टर आएगा या हिंदी का अब आएगा वीडियो या अब जीके का वीडियो आएगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलेंगे एक और हम लोग धमाकेदार क्लास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। क्लास एंड, क्लास जो है बच्चे वो एंड, ठीक है। चलिए मिलते हैं।